साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और इस वक्त मौजूद हैं जाटुलुवारी गांव में। आपने पता है एक मर्डर मिस्ट्री, एक बुजुर्ग फौजी की चोर थे या कोई कह रहा है परिवार के थे या कोई कह रहा है बाहर के थे, लेकिन अब तक उस हत्या की गुत्थी सुलझ पाने में पुलिस प्रशासन सुलझा पाने में इस वक्त तक नाकाम है। आज आपको बता दें उस घटना को 13 दिन हो गए और उसके बावजूद अगर आसपास के गांव की बात करें तो कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें चोरी की घटना नहीं हुई हो, लूटपाट की घटना नहीं हुई हो। लगातार बढ़ रहा है क्राइम। अगर जिले की बात करें तो हर रोज 10 से 15 एफआईआर लूटपाट और चोरी की दर्ज हो रही हैं, लेकिन अब तक इतनी बड़ी घटना को पुलिस प्रशासन सुलझाने में नाकाम है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। और एक बात और बता दूं, इसी जगह पर इसी घर के पास जहां खड़े हैं उसके 3-4 दिन पहले ही एक दुकान में चोरी हुई थी। तो सोच सकते हैं चोरों के हत्यारों के हौसले बुलंद है। पुलिस इस वक्त कार्रवाई नहीं कर पाई है। जिस दिन शुरुआत के दिन ये घटना हुई तो हमने देखा कि बड़े बड़े आला अधिकारी यहां पर पहुंचे और ऐसा परिवार को संतुष्टि हुई, उनके चाहने वाले को, गांव वालों को, आपस के लोगों को संतुष्टि हुई कि इस मामले पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो परिवार से जानने मिलने पहुंचे हैं इस वक्त भाई उनके परिवार के सदस्य, जो उनके दोते थे, जो उनके नाना जी लगते थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब राम 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 जी। भाई क्या नाम है जी? योगेश नाम है जी। योगेश भाई, ये बताइए कि अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भाई हम तहकीकात में लग रहे हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को उठाया भी था शक के तौर पे, तो कह रहे हमने वेरिफिकेशन करके क्लियर कर लिया, उनसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहे। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक आपको, जो पुलिस ने जानकारी दी? वो तो कह रहे थे अभी 32 तो कुछ दिन पहले उठा रखे थे, 32 के समथिंग। और उन्होंने कह रहे टोटल हमने 60 बंदों को अभी तक मतलब हिरासत में लिया। अब भी कोई कस्टडी में फिलहाल की अगर बात करें? अभी फिलहाल तो 2 बंदों पे हमें शक था। हमारी नानी को, नानी ने एक बंदे को पहचाना भी है। अच्छा, पहचान लिया नानी को हाँ, तो उस पे भी नानी ने नाम बता दिया था, वो गाँव का ही लड़का है। तो उन्होंने वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। 4-5 दिन रखा है। 4-5 क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था दिनेश। 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 किस प्रकार का कैरेक्टर है उस लड़के का? वो तो स्मैक वगैरह पीता है, नशे वगैरह करता है, गांव में भी हाँ तकरीबन सबने देखा। ये क्या लगता है कि ये हत्या चोरी के लिए की गई है या प्री प्लान्ड मर्डर मिस्ट्री है, क्या है? प्लान मर्डर है, ये मिस्ट्री है पूरी की पूरी। ये तो देखो पुलिस प्रशासन को ही क्लियर करना होगा ना, वो तो वही लोग बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। नहीं, आपका क्या अंदेशा है? चूंकि 12-13 दिन से यहीं पे हैं आप 13 भी। दिन हो गए देखो, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं तो 13 दिन के अंदर तो ये लगा लो मुजरिम कोई तो सामने आए कि भाई क्या था क्या नहीं था। बाकी सामान भी मिल चुका है, वो अटैची भी मिली है, सारी चीज़ें बरामद हुई है, तो कम से कम क्लियर तो हो। तो कुछ क्षेत्र में ये खबरें थी कि कुछ परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, उस बात में कितनी सच्चाई है? परिवार के लोगों को तो तहकीकात के लिए, पूछताछ के लिए ले जाया गया है। सबको, हमें भी ले जाया गया था, हमारे से भी पूछा है। वो तो भाई कह रहे हैं कि सपोर्ट करो, फैमिली के बंदे जितने भी हैं, जो भी तुम्हें कुछ थोड़ा बड़ा पता है या किसी के बारे में तुम्हें शक है या कोई भी है, तो उस चक्कर में सबसे पूछताछ की है। तो अब तक जो आपको पुलिस ने बताया कि जांच में क्या निकल कर के आया पुलिस के हिसाब से? कुछ भी कंफर्म नहीं कर पाया जी अभी। पुलिस प्रशासन कुछ ये मर्डर है, चोरी के लिए आए थे या हत्या के लिए आए थे, कुछ तो पुलिस प्रशासन ने क्लियर नहीं कर पाया, कुछ भी क्लियर नहीं किया अभी तक। कुछ भी नहीं कहा कुछ भी क्लियर नहीं किया कि भाई गांव के थे, बाहर के थे। नहीं। एक कहानी और जो आप बता रहे थे कि यहाँ से भागे हैं और फोटोग्राफर आ रहे थे, उनको देखा भी गया है, तो वो क्या कहानी थी? वो हमारे इनके परिवार में मामा जी हैं। अच्छा। तो वो रात में कोई फोटोग्राफर गए थे बापोड़ा वगैरह, तो उनकी बाइक लेके, वो कह रहे थे मेरी बाइक में लाइट नहीं है, तो वो उनकी बाइक लेके गए थे। जब वो 12:30 बजे के समथिंग वो आए हैं, तो उन्होंने देखा है कि स्कूल की जो ये दीवार है, उस दीवार के सामने उधर मुंह करके 2-3 बंदे खड़े हैं। अच्छा। उनके पास में उन्होंने अंधेरे में दिखाई नहीं, 2 बता रहे थे उस टाइम तो। अच्छा, 2। हाँ। और कह रहा है कि वो उधर मुँह करे, तो हमने सोचा कि वो या तो दारू की पेटी ले रखी है, कोई ढोल वोल ले रखा है, वो खड़े थे। तो उन्होंने उसको जाके बताया टीटी मामा को कि वैसे ऐसे वहाँ खड़े हैं। तो वो बाइक लेके आए भी हैं, बाइक लेके वो गए हैं, तो वो इधर घूमे हैं, तो स्कूल की दीवार कूदे हैं पीछे जहाँ पे पेटी मिली थी वहीं पे दीवार कूद के एक बंदा है। उन्होंने पूछा भी है कि कौन हो, कह रहे इनके आ रहे हैं यूँ करके, मतलब कि वो। और एक बंदे पर बोला आ जाओ भाई फटाफट। वो आया, एक बंदे ने हेलमेट लगा रखा था, वो बैठ के बाइक पर उधर निकल गए। ये उन्होंने
तो किसी को पहचान पाए कि कोई गांव का हो इस प्रकार से? उसमें तो गांव का नहीं था, हेलमेट लगा रखा था, तो कैसे पहचानेगा इंसान। नहीं, कई बार ये होता है कपड़ों से आपस में पता होता है कि गांव में देखते एक रहते हैं। बंदा जो देखा था वो कह रहे कि वो गांव का नहीं है, गांव का नहीं है। वो एक जो देखा था, बाकी वो 2 पहचान में नहीं आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि गांव वालों की कितनी शय हो सकती है? कोई गांव का देखो, व्यक्ति हो गाँव सकता का तो ऐसा ही हो सकता है। देखो कंफर्म तो ये, या तो किसी साजिश है, किसी ने मास्टर प्लान किया है, तो कुछ तो है। तो वो तो पुलिस प्रशासन ही क्लियर कर पाएगा ना, हम थोड़ी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो भाई साथियों, इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पहले भी शुरुआत में आपको घटनाक्रम जो हमने दिखाया था, यही वो घर था भाई। बुजुर्ग लगभग 20-30 साल से यहीं रहते थे और सूबेदार मेजर रिटायरमेंट थे, सूबे सिंह उनका नाम था। और पूरे इलाके में अगर किसी से भी जाके पूछेंगे, उनकी छवि एक सभ्य व्यक्ति की और एक सामाजिक व्यक्ति की रही थी। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, उसके बावजूद भी ये हत्या समझ नहीं आ रही। और पुलिस 60 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद किसी भी प्रकार से इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम है। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि मैं ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से। और फौजी होने के नाते ये एक स्पेशल तरीके से पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। और यहीं पर वो पेटी की बात करें तो यहीं पर वो पेटी रखी हुई थी जहां से जिसका चर्चा हो रहा था, लगातार बात की जा रही थी कि भाई यहीं पर वो मौजूद थे पेटी को उठाने के लिए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये पेटी का मामला नहीं है, ये चोरी का मामला नहीं है, ये मामला कुछ और लगता है। तो कौन हो सकते हैं चोर, हत्यारे? ये जल्दी ही गुत्थी को पुलिस प्रशासन को सुलझाना चाहिए। एक बात और आपको बता दें, इस वक्त पूरे परिवार के अंदर रोष है। इतने दिनों के बावजूद इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाने के कारण पुलिस प्रशासन के विरुद्ध गुस्सा आप परिवार का कह सकते हैं और जाम लगाने की धमकी दे रहे हैं। दिन होते यानी कि आज 13वीं है, उसके बाद हो सकता है कि जाम जाटुलुआरी गांव में लगाया जाए ग्रामीणों के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा। तो सारी घटनाएं आपको दिखाएंगे साथियों। जितने भी साथी जुड़े वीडियो को शेयर जरूर करते रहें साथ के साथ। और जो दादी जी हैं, जो सूबे सिंह रिटायर्ड मेजर की जो पत्नी हैं, उनसे भी वार्तालाप आपकी करवाएंगे कि उन्होंने देखा था, उसके बावजूद पहचान भी लिया है, एक लड़के को चिन्हित किया, लेकिन पुलिस ने अपनी जो शुरुआती कार्रवाई के आधार पर उसको फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया है। और अभी पुलिस की गिरफ्त में 60 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी कोई भी अपराधी को खोजने में इस वक्त पुलिस प्रशासन नाकाम है। तो जितने साथी जुड़े वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है संजय।